हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो आज हम फिर मार्केट जा रहे हैं। जो मैं कल चप्पलें लेके आई थी वो दोनों सेम साइज़ की आ गई, मेरे साइज़ की। तो आज हम फिर जा रहे हैं उनको चेंज कराने के लिए। होता ही नहीं ऐसा कि कभी मैं कोई चीज़ दोबारा चेंज कराने ना जाऊँ, मेरे घर वाले ऐसे ही बोलते होंगे। तो आज हम फिर से जा रहे हैं मार्केट और मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। दिन में सब आराम कर रहे हैं घर में और हम लोग दोपहर की धूप में मार्केट जा रहे हैं। तो हम मार्केट जाके फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, फिर बताते हैं कैसी चप्पलें लाए हैं हम लोग अब दोबारा। और अब हम पहुंच गए हैं कमला नगर मार्केट में और हम जा रहे हैं उसी शॉप की तरफ जहां से हमने चप्पलें ली थी। और हम पहुंच गए हैं उसी शॉप में। हमने बताया भैया को, तो उन्होंने कहा आप पसंद कर लो, अगर आपको कोई और पसंद आ रही है तो हम देखते हैं कि इसी डिज़ाइन में बड़ा नंबर है या नहीं। तो हमें कोई और पसंद नहीं, फाइनली हमें वही बड़ा साइज़ मिल गया और उसको लेकर ही हम लोग शॉप से आ गए बाहर। हम लोग फिर गए नेटवेयर में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उन्होंने शॉप कहीं चेंज कर ली थी। वहाँ से हमने प्रियांश की टी शर्ट ली एक और फिर हम हो गए बाहर मार्केट में। फिर से सामने सेल लगी थी चप्पलों की और शोरूम में कुछ पर हम लोग गए नहीं देखने क्योंकि लेट हो गए थे। तो सुहानी बोल रही थी कि मैं देख लेती हूँ अपने लिए कुछ, पर लेट हो गए थे तो इसलिए फिर हम लोगों ने देखा नहीं और हम घर की तरफ ही आने लग गए। थोड़ा बहुत सुहानी को कुछ अपना सामान लेना था तो छोटा मोटा हम लोग वही बाहर देख रहे थे और घर की तरफ भी आ रहे थे और देखते हुए आ रहे थे कि जो लेना है वो मिलता है या नहीं। तो सुहानी चल रही आगे आगे और उसकी नज़र पड़ गई, जो उसको लेना था वो देख रही थी उधर। तो मैंने बोला तुम देखो, मैं तब तक मेरी नज़र पड़ी यहाँ वुडन की चीज़ों पे, जो कि कुछ डेकोरेशन की थी, कुछ किचन के सामान भी था इसमें। तो मैं इनको देखने लगी और ये छोटी सी चारपाई मुझे बहुत अच्छी लगी और बैंगल्स भी थे, मतलब सारा लकड़ी का ही सामान था, किचन का भी सब। और वहीं बगल में थे कप्स, बहुत सुंदर सुंदर कॉफ़ी मग वगैरह। थोड़ा सा वीडियो मैंने इनका भी बना लिया। और उसके बाद जो हमें चाहिए था सामान वो थोड़ा बहुत हमने लिया, चप्पल चेंज कराई और हम पहुंच गए अपने कैंपस में। घुसते ही मंदिर है, वहाँ पे हमने हाथ जोड़े और फिर हम चल दिए घर की तरफ। और रात हो गई थी, 7 बज चुके थे और थोड़ा सा हमें पैदल आना था। तो फिर हम पहुँचे घर और उसके बाद मैंने दिखाई ये चप्पलें सभी को घर में कि वही साइज़ बड़ा मिल गया हमको। और ये देखिए गोल्डन कलर की है और इसमें जरकन का वर्क है। तो ब्राइडल के लिए तो ऐसे ही अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा शाइनिंग वाली। तो ये ली थी मैंने ब्राइडल के लिए और ये वाली ली थी मैंने अपने लिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर फ्लैट चप्पल हैं तो मुझे साड़ी में थोड़ी सी हील चाहिए थी। तो इस बार मुझे मिल ही गई थोड़ी हील वाली, तो ये मैंने अपने लिए ली। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने कहीं जाना है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने कहाँ जाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं नामकरण संस्कार में। तो मैं अपनी फ्रेंड रेखा है जो उनका वेट कर रही हूँ और वो आती हैं तो फिर हम दोनों साथ में जाएंगे नामकरण संस्कार में। और वो आ रही हैं सज सवर के सामने से और अब हम जा रहे हैं नामकरण के लिए। और चलो दिखाते हैं वहाँ पर क्या हम लोग क्या क्या करते हैं। और हम पहुँच गए हैं नामकरण संस्कार जिनके घर में। ये है मेरी मम्मी और ये हैं अनन्या अनिरुद्ध, मेरे भाई के बच्चे। हम काफ़ी लेट पहुँचे क्योंकि हम लोग बच्चों का ही वेट कर रहे थे, स्कूल से आएंगे तो साथ में जाएंगे। तो भीड़ कम थी, सभी लोग खाना वाना खा के उनके घर पे चले गए थे ऊपर। और फिर हम लोगों ने खाना खाया और ये सब था खाने में। पूरी थी, पापड़ और राइस, मटर पनीर था और गोभी आलू की सब्ज़ी थी, छोले थे और रायता था बूंदी का और मूंग दाल का हलवा, मेरा फेवरेट।
फिर हमने खाना वाना खाया और ये हैं जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ उसके पापा, वो भी खाना किसी के लिए लेके जा रहे थे। और फिर हम लोगों ने खाया खाना। ये है रेखा जी, देखो इनकी डाइट, तभी इनका वेट बढ़ रहा है, 2-2 प्लेट खाना ले रही हैं। हाँ, ये मैं कर रही हूँ मजाक, क्योंकि इसमें 1 प्लेट मेरी थी। और ये हैं जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उनकी दादी। और खाना वाना खा के हम उनके घर गए और फिर उन्होंने हमें टीका लगाया। और हमारे जो पहाड़ी लोग होते हैं, कोई भी फंक्शन प्रोग्राम होता है, जितने लोग आते हैं सबसे पहले टीका लगाकर ही उनका स्वागत किया जाता है। और बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी पूजा हो, कोई भी फंक्शन हो, या वैसे ही कोई मिलने भी आते हैं घर पे, तो जाते समय हर किसी को ऐसे टीका लगाते हैं और फंक्शन वगैरह में टीका लगा के उनका स्वागत करते हैं। तो आंटी सभी को टीका लगा रही है, सुहानी, अनन्या, मुझे। और ये है न्यू बॉर्न बेबी जो अभी हुआ है। और इसको देख के कौन कहेगा भी है, ये सबको देख रहा था, देखो कैसे आंखें खोल के सबको देख रहा है। जैसे वो आते हैं ना बच्चे रील्स वगैरह में, कि बिल्कुल देखते हैं ऐसे मन ही मन में बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसे देख के ऐसे ही लग रहा था। और फिर धीरे धीरे सभी ने गोद में लिया, सुहानी ने, मैंने, रेखा ने, अनन्या भी बोल रही थी मुझे भी 2 गोद में, पर हमने अनन्या को दिया नहीं क्योंकि बहुत छोटा है। और छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, उनको इन्फेक्शन का भी डर रहता है, तो ज़्यादा देर हम लोगों ने दिया नहीं। अभी मैं आई हूँ नामकरण संस्कार से और अब बज रहे हैं शाम के 7:30 और इस टाइम मैं रात का खाना बनाऊँगी। तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ, एक तरफ तो मैंने बनाई है आलू तोरी की सब्ज़ी और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी करेले, क्योंकि करेले बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने आलू तोरी बनाई है। और करेले में किस तरीके से बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी, तो ये मैं अभी आपको दिखाऊँगी बनाकर कि मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा, मेरा तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ ऑयली खाया। कल भी हमारे जो नेबर है उनके यहाँ कथा थी, तो वहाँ भी खाना यही था, ऑयली पूरी वगैरह सब कुछ। और आज भी, तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, पर बनाना तो पड़ेगा। मैंने कल से करेले काट के रखे हुए हैं, तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ करेले की सब्ज़ी। और ये लिए मैंने एक कटोरी, छोटी कटोरी में थोड़े से मखाने, किशमिश, काजू और नारियल का बुरादा। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे, उसमें डाला है तेल गरम होने के लिए, सरसों का थोड़ा ज़्यादा डाला है, उसमें मैंने सौंफ डाल दी है। और अब मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे, उनको लंबा लंबा काट के रखा था, तो वो प्याज डाला है मैंने। प्याज डालने के बाद इसमें मैंने डाली हैं 3-4 हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी। इनको अच्छे से भून लेंगे। और करेले की सब्ज़ी में थोड़ा सा ना ऑयल ज़्यादा ही डालती हूँ मैं, और ऑयल ज़्यादा डालो तो करेले थोड़ा सा क्रिस्पी अच्छे बनते हैं। और बाद में मैं आपको बताऊँगी कि ऑयल कम करने का भी तरीका क्या है। जब मैं सारी सब्ज़ी अच्छे से भून लेती हूँ, मतलब उसके बाद ऑयल कम करने के लिए भी एक चीज़ डालती हूँ। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें करेला डाल दिया है। करेले को मैंने अच्छे से धो के, काट के, नमक लगा के रख लिया था। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं प्याज में। उसके बाद डाला मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर और हल्दी, थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी डाला मैंने इसमें। और डाली है मैंने इसमें लाल मिर्च, देगी मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च डाली है, देगी मिर्च इतनी तीखी नहीं होती लगने में, थोड़ा कलर के लिए। और थोड़ा सा डाला मैंने इसमें अमचूर। सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ताकि मसाले सारे करेलों में अच्छे से लग जाएं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए मखाने और काजू। इनको भी फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको ढक के रख दिया है लो फ्लेम पे बिल्कुल 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने फिर इनको चला लिया एक बार। तब तक थोड़ा सा करेले अच्छे से पक गए थे। इसके बाद जैसे ऑयल ज़्यादा है ना, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया नारियल का बुरादा। और नारियल का बुरादा मैंने डाला है मार्केट वाला, क्योंकि जो मार्केट से हम लोग नारियल का बुरादा लेते हैं ना, वो कच्चे नारियल होते हैं, उसका बुरादा होता है, वैसे वाले नारियल का नहीं होता जो पका हुआ होता है। उसके बाद मिक्स कर लिया मैंने, क्योंकि अगर हम उस वाले नारियल को डालते हैं ना, उसमें तो वैसे ही ऑयल होता है। तो मार्केट वाला जो नारियल होता है वो कच्चा नारियल कद्दूकस करके सुखाया होता है। उसके बाद मैंने देखो किशमिश भिगा के रखी है 10 मिनट से, तो वो किशमिश मैंने डाल दिए हैं करेलों में। और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और हो गए तैयार मेरे करेले। थाली लग चुकी है। प्लीज़ आप बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।